तो आइए हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। और इसमें स्टूडेंट्स आपके पार्ट्स हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और फिर क्वेश्चन 7 है। तो टोटल यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। और देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बताना है इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आंसर भी देना है आपको कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर होगा तो क्यों होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं। तो 1 2 3 4, तो डेफिनेटली कह सकते हैं 4 पॉइंट है। तो अगर हम इस सबको ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बनने के चांसेस होंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनने के चांसेस होंगे तो फिर आपको बताना है कि वहाँ पर क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का बनेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट वाले यानी कि 5th क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट किया तो उसमें भी 4 पॉइंट्स थे और वहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था स्क्वायर बन रहा था। तो बेसिकली करना क्या होता है, ऑल डिस्टेंसेस को फाइंड करना है। यानी ए बी सी डी अगर 4 पॉइंट्स है तो ए बी को फाइंड करेंगे, बी सी को फाइंड करेंगे, सी डी को फाइंड करेंगे और ए डी को फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद सिर्फ ए बी बी सी सी डी और डी ए को फाइंड करके आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा। अगर वो इक्वल लेंथ आ जाती है तो वहाँ पर फिर आपके 2 केसेस बन सकते हैं, रोम्बस और आपके किसके, स्क्वायर के। तो उसकी कॉन्फर्मेशन के लिए आपको फिर डायगोनल की डिस्टेंसेस यानी जो डायगोनल की लेंथ है उसको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड्स को फाइंड कर लेना है। यानी ए बी सी डी के बीच की जो साइड्स है उनको फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे लिखना गया है, सबसे पहले आप वो देखिए। तो लेट the given points represent the vertices A, B, C and D respectively of a quadrilateral। तो अगर ये वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेफिनेटली ए बी बी सी सी डी डी है, हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है जिससे आप साइट्स को प्रॉपर मेंशन कर पाओ, ए बी बी सी और सी डी डी ए नाम से। तो ए बी, ठीक है, आप डायग्राम बना भी सकते हैं, वैसे फार्मूला अप्लाई करना है डायरेक्ट। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे ए बी डिस्टेंस को। तो ए बी बताइए क्या होगी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही आपको करते जाना है। तो ए बी होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 हमारे ये होगा 1, तो 1 माइनस x1 कितना है, -1, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 1 माइनस -1 यानी 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 यानी 2, क्योंकि माइनस एंड माइनस प्लस और 0 करेंगे तो सेम चीज़ प्लस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 स्क्वायर 1 प्लस 1, क्योंकि 2 स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो 2 स्क्वायर को अगर हम बाहर ले लेते हैं अंडर रूट से 2, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √2। तो ए बी हमने फाइंड कर लिया 2 अंडर रूट 2 यूनिट। अब हम लोग फाइंड करेंगे बी सी को। तो बी सी हमारा आ जाएगा, आपको पता है ये x2 हो जाएगा -1, x1 आपका होगा 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है यहाँ पर 2 और y1 क्या है, 0। तो -1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर।
तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, वही चीज़ आएगी क्योंकि ये चीज़ 4 प्लस 4 थी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 2√2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको डिस्टेंसेस फाइंड करना है और यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आप, अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन अभी तक आ गया है कि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। CD डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो dx2 -3 हो जाएगा और x1 कितना है, -1। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1। y2 आपका कितना है, 0 है। y1 कितना है बच्चों, 2 है और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा -n माइनस प्लस और -3, तो -3 + 1 यानी -2 इसका स्क्वायर, 0 - 2 यानी -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर बच्चों 4, -2 का स्क्वायर बच्चों 4, 4 + 4 अगेन आ गया, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो हमने AB BC CD निकाल लिया, अब हम लोग AD को फाइंड करेंगे। तो अभी तक तो तीनों इक्वल है, लेट्स सी AD कितना आता है। तो AD में हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। तो हमारा बच्चों ये क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी -3 माइनस x1 -1 का स्क्वायर, y2 कितना है, 0, y1 कितना है, -2 और इसका क्या होगा, स्क्वायर। तो -3 अगेन आपका फिर वही सिचुएशन बनेगी, माइनस ऑफ माइनस प्लस यानी -3 + 1 और -3 + 1 क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 यानी +2 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर। तो अगेन -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 और 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4, 4 + 4 यानी यहाँ पर आ जाएगा 2√2 यूनिट। तो ये सब यूनिट में लिखना है आपको, तो ये यूनिट्स आ गए। तो AB BC CD DA हमने फाइंड कर लिया, ऑल साइड्स इक्वल आ जाती है। तो ऑल साइड्स आप देख सकते हो बाई ऑब्जर्वेशन कि जो ऑल साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। और अगर ऑल साइड्स इक्वल आ जाती है तो मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, डायगोनल को फाइंड करेंगे। जब तक हम डायगोनल को फाइंड नहीं करेंगे हम ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर होगा, क्योंकि रोम्बस होने के भी चांसेस होंगे। अगर डायगोनल अगर इक्वल आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग डायगोनल को फाइंड करते हैं। तो जैसे ABCD आपके एक सीक्वेंस में वर्टिसेस हैं, तो A, अब आपको डायगोनल पता करना पड़ेगा, डायगोनल बनेगा क्या बेसिकली। तो डायगोनल बनेगा हमारा AC और BD। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, AC और BD। तो एक बार आप इतना नोट कर सकते हो, बाय डिस्टेंस फार्मूला वी हैव कंप्लीटेड दिस मच। फिर हम लोग AC एंड BD को फाइंड करते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऑल साइड्स इक्वल है, यानी देयर इज चांसेस ऑफ स्क्वायर इन रोम्बस। तो ये इरेज कर देता हूँ मैं, फिर हम AC एंड BD को फाइनली फाइंड करके बताएंगे। AC एंड BD, आइए AC को फाइंड करते हैं। AC जो होगा आपका A एंड C के बीच की डिस्टेंस, यानी -1 माइनस -1, तो -1 माइनस ऑफ -1 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। y2 माइनस y1, तो y2 हमारा है 2 माइनस ऑफ -2 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो AC बेसिकली आएगा क्या,
ये हो जाएगा आपका -1 और माइनस माइनस +1 इसका स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4 और 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 4 स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 4। तो जो AC है वो 4 आ चुका है। अब हमें जस्ट ये देखना है कि BD कितना आता है, तो BD को हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। BD को फाइंड करेंगे बच्चों, BD को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, -3 और -1 का स्क्वायर, -3 -1 का स्क्वायर प्लस आपका 0 -0 का स्क्वायर, y2 - y1 0 और 0 हो जाएंगे। तो BD -3 -1 -4 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 0। तो BD कितना हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 + 0, सॉरी ये BD होगा। तो BD आपका कितना आ जाएगा 4 यूनिट, क्योंकि 16 + 0 कितना आएगा √16 और √16 क्या हो जाएगा आपका 4 यूनिट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। आपको यहाँ से कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ऑल साइड्स इक्वल है और डायगोनल भी क्या है इक्वल है। तो हेंस all sides are equal to each other and diagonal AC and BD are also equal to each other, so we can say that this will be a square। तो ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी लास्ट में। आपको लिखना क्या है बेसिकली, hence we can see that AB बराबर BC CD and AD, also diagonals AC and BD are equal। to each other, so we can say this will be definitely a square। तो ये क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली एक स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर, यू कैन नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 6 क्वेश्चन का आपका सेकेंड पार्ट जो है बच्चों वो है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। स्टेटमेंट वही है कि आपको क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है कि किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होंगे जो ये वर्टिसेस आपको गिवन है -3 5 एंड ऑन। तो आपको वही लिखना है कि ये जो है वर्टिसेस यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं बेसिकली ये वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, मान लीजिए ABCD के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ABCD क्वाड्रिलेटरल होगा आप इसको नेम दे दोगे A B C एंड D। तो देयर आर 4 वर्टिसेस, तो डिस्टेंसेस बेसिकली फाइंड करनी है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल आप रफली बना लेंगे, ये पॉइंट A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप AB को फाइंड करोगे, तो AB क्या होगा x2 - x1 यानी x2 आपका 3 है, x2 इज 3, तो 3 - x1 आपका कितना है -3 है, x1 इज -3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1, तो 1 - 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - -3, 3 - -3 यानी 3 + 3 और 3 + 3 क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर
प्लस दिस इज 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 का मतलब हो गया -4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 एंड 4 का स्क्वायर, इनफैक्ट -4 का स्क्वायर सेम ही आएगा, दैट इज 16। तो 36 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा 52। तो दिस इज 52। सेम वे वी विल फाइंड द BC। BC क्या होगा आपका 0, 3 है एंड 3 1 है, तो x2 इज 0। तो 0 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस 3 और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो 9 प्लस 4 कितना होगा √13 हो जाएगा। तो दिस इज √52 यूनिट, दिस इज √13 यूनिट। सेम वे वी विल फाइंड CD। तो CD फाइंड करेंगे, जो D है वो x2 y2 एंड दिस इज x1 y1। तो x2 हमारा -1 है, x1 कितना है 0 है, इसका स्क्वायर, y2 कितना है -4 है, y1 कितना है -3 है, इसका स्क्वायर। तो -1 -1 -0 यानी -1 और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा। -4 -3 -7 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 49 यानी ये बेसिकली क्या आ जाएगा √52 यूनिट आ जाएगा। तो जो CD है वो आपका √52 यूनिट है। सेम वे वी विल फाइंड AD, दैट इज लास्ट। तो जो AD होगा वो क्या होगा x2, दैट इज -1। तो -1 -3 इसका स्क्वायर, y2 -y1 यानी -4 -5 का स्क्वायर। तो -1 अब आप इसको फाइंड कर सकते हैं, दैट इज -1 +3 इसका स्क्वायर प्लस -4 -5 यानी -9 का स्क्वायर। -1 +3 यानी 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, और -9 का स्क्वायर क्या होगा 81 हो जाएगा। तो 81 + 4 यानी √ क्या आ जाएगा आपका 85 यूनिट आ जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, AB आपका 52 है, BC √13 है, CD √52 है, और जो AD है वो √85 यूनिट है। तो ऑल द जो साइड्स है वो क्या है डिफरेंट टू ईच अदर है, यानी कोई भी साइड में कॉमन चीज़ नहीं है, ना ही इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, ना ही ऑल साइड्स इक्वल है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा एक जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा। तो हेंस it will be a general quadrilateral। तो ये क्या होगा एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि यहाँ पर इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो कब आपको डायगोनल फाइंड करना है कब नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, क्योंकि जनरल क्वाड्रिलेटरल है तो अब ये एक क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा। इट विल बी नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाइक पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम या फिर आपका जो स्क्वायर है, ठीक है। तो उनमें से रेक्टेंगल वगैरह कुछ नहीं होगा। तो
तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, आपका एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड पार्ट और हमारा लास्ट है दैट इज थर्ड पार्ट। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, वी विल गो टू थर्ड पार्ट। तो आइए देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। तो वो स्टेटमेंट वही है, अगेन आपको ए बी सी डी, तो यहाँ पर लैंग्वेज वही लिखना है आपको। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, ए बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 5 का स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। ए बी हमने इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली ये आएगा क्या, 7 माइनस 4 कितना होगा, 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 कितना होगा, 1 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 10 यूनिट। BC को फाइंड करेंगे। फोर माइनस 7 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 हो जाएगा -3 इसका स्क्वायर, 3 माइनस 6 हो जाएगा -3 इसका स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 और इसका 9 यानी अंडर रूट 18 यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं CD। तो CD में x2 y2 ये x1 y1 ये, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, और y2 माइनस 1 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ -1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपका कितना, सॉरी -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो अंडर रूट 10 यूनिट। ठीक है। AD अब हम लोग फाइंड करेंगे AD को। तो जो AD है उसको हम लोग यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। तो AD क्या होगा, 4 5 1 2, तो x2 हम इसको मान लेते हैं x2 y2 और x1 y1 इसको, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, सेम ही आएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 यानी -3 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो 9 प्लस 9 यानी रूट 18 यूनिट। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि जो अपोजिट साइड से वो क्या इक्वल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, सपोज करिए कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और ABCD लिखेंगे, तो AB अंडर रूट 10 है, BC कितना है, अंडर रूट 18 है, और CD आपका कितना है, अंडर रूट 10 है, और AD कितना है, अंडर रूट 18 है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि या तो ये रेक्टेंगल हो सकता है या फिर पैरेललोग्राम हो सकता है। तो आपको श्योर होने के लिए कि ये रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, आपको इसके डायगोनल को फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे इसके डायगोनल को, जिससे वी कुड बी श्योर कि ये पैरेललोग्राम होगा या फिर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा इन्हीं दोनों में से कोई एक, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है आपकी इक्वल है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं इसके डायगोनल को फाइंड करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि कब डायगोनल को फाइंड करना है, कब नहीं करना है।
अगर आपकी साइड्स में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश होता है तो डेफिनेटली फिर डायगोनल को फाइंड करके हम उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि ये इस रीज़न की वजह से, कि डायगोनल अगर इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल होगा, तो इस रीज़न की वजह से ये रेक्टेंगल हो गया, या फिर डायगोनल नॉट इक्वल होंगे यानी इस रीज़न की वजह से ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे ए सी एंड बी डी को। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई हैं कि अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो आइए इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डायगोनल जो होंगे वो होंगे ए सी एंड बी डी। तो डायगोनल्स को फाइंड करेंगे ए सी एंड बी डी को। आइए देखते हैं। ए सी को फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ए सी क्या होगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि x2 ये होगा ये x1 होगा, x2 ये होगा x1 ये होगा, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ए सी बराबर 4 माइनस 5, 4 माइनस 4 क्या होगा 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 0 प्लस 4 यानी 4, यानी आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए सी ये हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे किसको, बी डी को, क्योंकि नेक्स्ट डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, बी डी। आप डायगोनल कंफ्यूज मत होना, आप डायगोनल बना करके देख सकते हो किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी, अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो डायगोनल आपके क्या होंगे, ए सी और बी डी। तो बी डी को हमें फाइंड करना है, तो बी डी क्या हो जाएगा, तो डी वाला पॉइंट x2 y2 और बी वाला पॉइंट x1 y1, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर, डी पॉइंट क्या हो, y2 माइनस 5 क्या होगा, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो बी डी बराबर 1 माइनस 6 यानी माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 यानी माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 है, 1 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 6। अब 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर क्या होगा, 36, और 4 स्क्वायर क्या होगा, 16। तो 36 प्लस 16, तो 36 प्लस 16 हो जाएगा आपका अंडर रूट 52 यूनिट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। यू कैन सी कि जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, आपका इक्वल नहीं होगा। तो अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, रेक्टेंगल बिल्कुल भी नहीं होगा। हैंस वी कैन सी दैट, एक बार आप इसको नोट करेंगे। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो लास्ट में आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। लैंग्वेज ये लिखनी है, लैंग्वेज बच्चों ये लिखनी है, hence we can observe that, हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट अपोजिट साइड्स
of this quadrilateral ABCD are equal to each other but diagonals are not equal, hence it will be a parallelogram. ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, hence it will be a parallelogram. तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ऑल पार्ट कंप्लीट कर लिए बच्चों 6 क्वेश्चन के। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।